नमस्कार और आदाब। मैं हूं आशिकीन कुरैशी और आप देख रहे हैं जेपीएन 7 न्यूज। जेपीएन 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सवालों का वार आपके द्वार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिकीन कुरैशी और इस वक्त जेपीएन 7 न्यूज चैनल की टीम पहुंची है अमरोहा नगर पालिका परिषद के वार्ड संख्या 3 में। यहां जानेंगे वास्तविक जो नेता लोग अक्सर जब चुनावी हर 5 साल में चुनावी पर्व हमारे देश में आता है, हमारे क्षेत्र में आता है, हमारे प्रदेश में आता है, वो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, वो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, वो चाहे नगर निकाय का चुनाव हो, नेतागण आते हैं, जनता से लोक लुभावने वादे करते हैं। इन्हीं वादों की वास्तविकता को परखने के लिए जेपीएन 7 अपनी विशेष प्रस्तुति आप सभी लोगों के समक्ष पेश कर रहा है, जिसका नाम है सवालों का वार आपके द्वार। उन जनप्रतिनिधियों के वादे कितने वास्तविक होते हैं, क्या उस क्षेत्र में वास्तव में डेवलपमेंट हो पाता है या फिर मात्र चुनावी जुमले वह बनकर रह जाते हैं। अक्सर जब चुनाव होते हैं तो जनप्रतिनिधि और प्रत्याशी अपने क्षेत्र की जनता से लोक लुभावने वादे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। वो दावे कितने जमीनी स्तर पर वास्तविक साबित हुए, इस बारे में हमें और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमरोहा नगर पालिका परिषद के वार्ड 3 की जनता, यहाँ की जनता जनार्दन। आइए जानेंगे उनसे कि उनसे किए हुए जनप्रतिनिधियों के वादे कितने पूरे हुए और कितने चुनावी जुमले बनकर रह गए। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले मैं रुख करूंगा, अमरोहा के जिम्मेदार हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं निराले अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। निराले अंसारी साहब, अमरोहा के नगर पालिका परिषद के वार्ड 3 की जो कुरैशी पूर्व में आता है, अगर विकास कार्यों की बात की जाए तो क्या विकास कार्य किस तरह के हैं यहाँ पर? देखिए, यहाँ जो हमारी चेयरमैन बने शशि जैन, उन्हें बहुत बड़ा काम किया है यहाँ पर और बगैर किसी भेदभाव के हमारे वार्ड में काफ़ी काम किया है। और सफाई व्यवस्था भी मेरे इस वार्ड इसकी 3 की बहुत अच्छी सफाई व्यवस्था है। यहाँ का जिम्मेदार बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी सफाई व्यवस्था चल रही है। शशि जैन ने जिस तरीके से बगैर किसी भेदभाव के सबका साथ सबका विकास काम किया है और मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। इससे पहले भी चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने भी काम किया। हम ये नहीं कह रहे कि अफसर परवेज या हाजी खान ने, उन्होंने सबने काम किया, लेकिन हमारी जो मौजूदा चेयरमैन हैं उनका बहुत अच्छा काम है। आप देख लें, पूरे शहर में उनकी लाइटें लगी हुई हैं, यहाँ लाइटें लगी हुई हैं और बड़ा भारी काम किया है। पानी की व्यवस्था यहाँ बहुत अच्छी है, पानी हमारे यहाँ बेतहाशा पानी आता है और चेयरमैन को मुबारकबाद देते हैं कि आगे भी वो ऐसे ही काम करें ताकि आवाम की सेवा करेंगी तो दोबारा भी आ सकते। लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई मुबालका नहीं है। और दूसरी बात ये कि यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या ये है, जो हमारे MP MLA हैं उनकी है ये जिम्मेदारी कि हमारे शहर में महबूब अली को भी 5वीं बार पब्लिक ने चुना है, उन्होंने बहुत काम किया है। ये सड़क बांसदेव से लेकर और स्टेशन तक ये उन्हीं के उससे बनी हुई है, यहाँ लाइट भी उन्होंने लगवाई है। लेकिन एक सबसे बड़ी हमारी समस्या है कि हमारे शहर के अंदर पानी की निकासी का इंतज़ाम नहीं है और इंतज़ाम किया जाए। यहाँ से दानिश अली जीते, हमने तो उन्हें देखा भी नहीं है अभी तक। पानी की निकासी का मुद्दा आपने उठाया है, पानी की निकासी का जो मुद्दा जो सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है, उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है, किसको दोषी मानते हैं इसके पीछे आप? उसके वजह एक ये है कि इससे पहले हमारे इन्होंने महबूब अली ने एक नाले का निर्माण करवाया था और वो उसका कनेक्टिविटी नहीं मिला पाए सोच से। गाड़ी कौन सी गाड़ी अभी हटवा रहे, तो उस नाले का निर्माण अभी नहीं हुआ है और वो उसकी कनेक्टिविटी मिल जाए तो पानी की निकासी का काफ़ी समाधान हो जाएगा और उसके नाले का वो कराना चाहिए कि ताकि। बताइए, अब तक अनेकों चेयरमैन रह चुके हैं और अगर बात की जाए उनके कार्यकाल की, क्या विकास कार्य उन चेयरमैनों के उसमें हो पाए हैं? सबसे अधिक विकास कार्य किस चेयरमैन के कार्यकाल में हो पाए हैं? नहीं, मैं तो समझता हूँ आज की तारीख में कि अफसर परवेज ने बहुत काम करा है, हाजी खान ने भी काम किया है, लेकिन इस सरकार ने भी इसमें काफ़ी काम कराए हैं। इसमें कोई भी चेयरमैन ऐसा नहीं है जिसको हम दोषी करा दिए। बड़ा अच्छा काम चल रहा है, बहुत लाइट का बहुत अच्छा इंतजाम हुआ है इस चेयरमैन के लिए और इसको हम मुबारकबाद देते हैं। चलिए, सबका साथ सबका विकास का लेकर के ये अमरोहा नगर पालिका परिषद की चेयरमैन कार्य करा रही हैं और कहीं ना कहीं बेहतर कार्य यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। जी, आपका नाम?
मेरा नाम चौधरी मंगल राम प्रेमी। मंगल राम सैनी साहब, ये बताइए, अच्छा मंगल राम प्रेमी साहब, अच्छा प्रेमी साहब, ये बताइए, आज आपके वार्ड 3 में हमारी टीम आई हुई है। सबसे पहले यहाँ की समस्या के बारे में बात करेंगे। यहाँ की सबसे बड़ी ऐसी क्या समस्या है जिससे वर्तमान में भी अभी भी यहाँ के लोग जूझ रहे हैं, जिस पर जनप्रतिनिधियों को ध्यान देने की आवश्यकता है? देखिए, हमारे अध्यक्ष जी ने तो वैसे बता ही दिया। चेयरमैन जितने भी आज तक बनते आए, आज तक के चेयरमैनों ने काम सबने करा है, पर सबसे ज़्यादा काम जो करा है तो शशि जैन ने करा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर बात की सफाई भी, बत्ती भी, लाइट भी, पानी का भी इंतजाम ये शशि जैन का है सब। मैं और बाकी धन्यवाद देता हूँ। अच्छा ये बताइए, अगर मूल्यांकन करें अन्य पूर्व चेयरमैनों का और वर्तमान चेयरमैन का, तो सबसे अधिक कार्य विकास कार्य किसके कार्यकाल में हो पाए? सबसे ज़्यादा विकास कार्य तो अब शशि जैन के ही कार्य में हुआ साहब, इसमें कोई दो राय नहीं। और अमाम भी खड़ा है, शशि जैन के ही सामने काम हो रही है सब। अच्छा ये बताइए, चमन बना दिया। रात को जब घूमते हैं तो शहर ऐसा लगता है जैसे कोई किसी और शहर में चले गए, रात को जब घूमते हैं तो। अच्छा ये बताइए, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी हुई है। दोबारा से प्रदेश की आवाम ने विश्वास जताया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर वर्ग का वोट भाजपा को मिला है। अब ऐसे में क्योंकि पुनः जिम्मेदारी सौंपी गई है, बहुत सालों बाद ऐसा हुआ कि पुनः दूसरी बार किसी पार्टी पर जनता ने विश्वास जताया है। अब योगी सरकार को किस क्षेत्र में ध्यान ज्यादा देने की आवश्यकता है? अब तो सभी क्षेत्र में देने की अवस्था है, शहरी जितनी भी है सब। सरकार तो सरकार है साहब, सभी को एक सा है, बस देखना चाहिए सरकार को। जो सबका साथ सबका विकास का नारा दे रहे थे, उसी को ही मद्देनजर रखते काम करना चाहिए। चलिए, आपका नाम? मेरा नाम वासु कुमार वाल्मीकि है। वासु कुमार वाल्मीकि जी, आपके वार्ड की क्या स्थिति है? जब चुनाव होते हैं अक्सर, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, नगर निकाय का चुनाव हो, चेयरमैनी का चुनाव लड़ने वाले आपके दर पर आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, विकास के वादे करते हैं, समस्याओं के निस्तारण की बात करते हैं। क्या स्थिति है? जो वादे किए थे जनप्रतिनिधियों ने, क्या वास्तव में उनका निस्तारण हो पाया है या फिर चुनावी जुमले बनकर रह गए? जी, मैं सबसे पहले बताऊं आपको, तो जो हमारे यहाँ पर महबूब अली साहब जी हैं, तो 3 से 4 बार वो विधायक रह चुके हैं। उनके विधायक रहते हुए 3 से 4 बार विधायक रहते हुए इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया है जितना कि एक बार हमारी शशि जैन जी ने कर दिखाया है। और अभी उनका कार्यकाल चल ही रहा है और बहुत ही बड़े पैमाने पे पूरे ही अमरोहा के अंदर अगर आप निकलेंगे तो सारी की सारी नई सड़कें बनी हुई हैं। और जिन सड़कों पे अंधेरा हुआ करता था, तो मैं आपको बता दूं कि आज उन्हीं सड़कों पर आप देख भी सकते हैं, सामने लाइटें लग रही हैं। और जिन सड़कों पे अंधेरा रहता था, तो उन सड़कों पे आज जहां पर गाड़ियों के और टॉर्चें जलाई जाती थी, आज वहां पर आप देख सकते हैं कि तिरंगे वाली लाइटें वहां पर फैल रही हैं। और ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है जो आज हमारी शशि जैन जी ने कर दिखाया है। अच्छा, अगर अन्य पूर्व चेयरमैनों की तुलना करें वर्तमान चेयरमैन से, तो आपको क्या लगता है कि सबसे अधिक विकास कार्य किस चेयरमैन के कार्यकाल में हुए हैं? जी, मैं तो चेयरमैन की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो विधायक को वहाँ तोल दिया मैंने, जहाँ चार बार विधायक रहने के बाद महबूब अली साहब जी ने नहीं कर दिखाया, जो अभी 3 साल 4 साल में डेवलपमेंट श्रीमती शशि जैन जी ने कर दिखाया है। चलिए, ये जैसा कि आरोप लगा रहे हैं कि 5 बार विधायक होने के बावजूद भी अमरोहा के विकास को अमरोहा के सदर विधायक गति नहीं दे पाए, जो पिछले 5 सालों में यहाँ की चेयरमैन शशि जैन ने विकास कार्य अमरोहा के करा दिए हैं। चलिए, अच्छा अब ये बताइए, प्रदेश की बात करते हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापस आई है। अब क्योंकि सर्व समाज का वोट मिला है, इसीलिए दोबारा सत्ता में लौटी है। ऐसे में अब सरकार को किस और क्षेत्र में अत्यधिक ध्यानपूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है? देखिए, सरकार तो कार्य पहले से ही करती आ रही है और बहुत ही अच्छे पैमाने पर कार्य कर रही है। सरकार हमारी द्वारा चंड बहुमत के साथ में आई है और हम मानते हैं कि जो गुंडे थे वो प्रदेश छोड़ने का कार्य अभी से ही शुरू कर दिया है उन्होंने। बाबा जी ने शपथ भी नहीं ली है, प्रदेश छोड़ करके भाग गए हैं गुंडे, मैं आपको बताता हूँ। चलिए, प्रदेश छोड़कर भागना गुंडों ने शुरू कर दिया है। आगे यहाँ के लोगों से और बात करेंगे। जी, आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद दानिश साहब, ये बताइए, वार्ड 3 में विकास कार्यों की क्या स्थिति है? क्या वास्तव में विकास कार्य हुए हैं या फिर चुनावी जुमले बनकर रह गए? देखिए, जुमले बनकर रह गए हैं वार्ड 3 में, तो क्योंकि यहाँ पे हमें अपना मेंबर चुनना है दूसरा,
यहाँ पे सफाई का कोई मुद्दा है, वैसे वैसे तो काम होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं काम नहीं हुए, लेकिन ज्यादातर इस टाइम जो काम का हो रहा है ना, मुझ पे बहुत तगड़ी अभी ठंड में बीती है लकड़ियों को लेकर, बहुत तगड़ा मामला था। मैंने काफी कंप्लेनें दी हैं, मैंने नगर पालिका से लेके बहुत जगह दी, लेकिन कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। यहाँ पर सिद्दीक अकबर हॉल है, यहाँ पर लकड़ी सालाना पड़ती है, लेकिन इस साल यहाँ पर लकड़ी नहीं पड़ी। अच्छा, आपने जो समस्याएं बताई हैं, लकड़ी नहीं पड़ी, क्या आपने उसको लेकर के अपने वार्ड के सभासद से संपर्क किया? क्या उनका क्या कहना था? उन्होंने क्या आश्वासन दिया? संपर्क किया था, वो बोले कल पड़ जाएंगी, परसों पड़ जाएंगी, उनसे ये संपर्क हुआ था मेरा, तो मैं वहाँ पर भी गया था, लेकिन वहाँ भी मेरी कोई सुनवाई नहीं। चलिए, यहाँ मतलब कि यहाँ के जो सभासद हैं, जो इन्होंने समस्याएं बताई हैं इस युवा ने, उन समस्याओं का निस्तारण कराने में यहाँ के सभासद असफल रहे हैं। चलिए, एप्लीकेशन भी है, 3 बार मैंने एप्लीकेशन दी है नगर पालिका, मैंने 3 बार को दी है वहाँ पर, लेकिन उन्होंने मुझे आश्वासन दिलाया, बोले अब टेंडर चला गया, अब अगले साल होंगी। यही मेरे साथ हुआ है, मैं भी था, मेरे यहाँ के साथी थे। युवा की राय में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सभासद, साल ऐसा हुआ है कि उन्होंने लकड़ी नहीं, वो कहीं ना कहीं अपनी इस बार लकड़ियां पड़वाने में वो असमर्थ रहे, इनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। चलिए आगे बात करेंगे। आपका नाम? अहमद जिया। अहमद जिया। अहमद जिया साहब, थोड़ा पीछे हो जाएंगे। अहमद जिया साहब, ये बताइए, वर्तमान में वार्ड 3 की सबसे बड़ी समस्या आप किसको देखते हैं? सफाई। सफाई बिल्कुल नहीं है। आप देख रहे हैं, आप जिस जगह पर खड़े हैं ये वार्ड 3 में ही आता है, वार्ड नंबर 3। और ये आप सामने देख रहे हैं वो भी वार्ड 3 में है, ये सड़क देख रहे हैं ये पूरी वार्ड 3 में है। लेकिन यहाँ के सभासद साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सुबह में तो कहीं और रहते हैं और दोपहर में कहीं और रहते हैं और रात में कहीं और रहते हैं। चुनाव से पहले तो बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे कि वार्ड को चमका देंगे, विकास कर देंगे, बिजली, सड़क, पानी सब कुछ देंगे। कहाँ है विकास? पुल पार रहते हैं मेंबर साहब। मेंबर साहब यहाँ रहते कब हैं? मेंबर साहब जब यहाँ रहेंगे जब तो वो विकास करेंगे। कहाँ रहते हैं? वो तो पुल पार रहते हैं, उनका घर कोई आवास कहीं और है, वो सिर्फ यहाँ पर देखने आते हैं, उन्हें देखा और वो चले गए। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर समझ निकल कर ये आई है कि यहाँ के जो वर्तमान सभासद हैं, वो यहाँ पर रहते ही नहीं है। यहाँ के वार्ड 3 कुरैशी पूर्व के जो सभासद हैं वो यहाँ पर रहते ही नहीं है। वो पुल पार, उनका जो आवास है इस वार्ड से बाहर है। इसलिए जब जो व्यक्ति वर्तमान में अपने वार्ड में नहीं रहता है तो वह समस्याओं को कैसे बेहतर तरीके से समझ पाएगा और कैसे उनका निस्तारण कर पाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे बात करेंगे। आपका नाम? जी, आपका नाम? मोहम्मद आरिफ अंसारी। आरिफ अंसारी साहब, आरिफ अंसारी साहब, जैसा कि उन्होंने बताया है अभी के वार्ड 3 में समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया, कितनी वास्तविकता है? बोला था उनसे, वार्ड नंबर 3 के जो सभासद हैं उनसे बोला था कि नाली सफा नहीं हो रही, तो वो बोले ये मेरे वार्ड में नहीं आती। मैंने दूसरे सभासद है, ये खड़े अकेले अंसारी साहब, इनसे कहा तो इन्होंने कहा उनके अंडर में आती है, कोई सफाई नहीं हुई। मैंने नगर पालिका में भी कहा, वहाँ पे भी कोई नहीं हुई। अच्छा, ये बताइए, और सबसे बड़ी समस्या क्या है वार्ड 3 की? अगर बात करें, सबसे बड़ी समस्या क्या है यहाँ की? सफाई। वैसे जो है अब 27 में जो है वो सफाई खूब चल रही है, जब काम बढ़िया चल रहा है वहाँ पर। देखिए, वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े चुनाव के वक्त जनता को लुभाने के लिए वादे किए जाते हैं। बिजली, सफाई, सड़क हम प्राथमिकता के आधार पर देंगे। लेकिन अगर वार्ड 3 की बात की जाए, अमरोहा नगर पालिका परिषद के वार्ड 3 में जीपीएन 7 की टीम वर्तमान में इस वक्त हम मौजूद हैं। और जैसा कि आपने यहाँ की जनता के विचारों को जाना है कि यहाँ के जो सभासद हैं वह जनता की उम्मीदों पर कहीं ना कहीं वह पूरे खरे नहीं उतर पा रहे। यहाँ के एक सभासद नगर पालिका परिषद के हमारे साथ और मौजूद है, उनसे भी इस वार्ड की जो विकास कार्य हुए हैं उसके वास्तविकता के बारे में जान लेते हैं। अखिल साहब, थोड़ा आगे आए आप लोग, थोड़ा इधर आ जाइए। ये बताइए, वार्ड 3 में विकास कार्यों की क्या स्थिति? सर, मैं वार्ड 3 का सभासद नहीं हूँ, वार्ड 27 का सभासद, तो मैं अपने वार्ड 27 के बारे में आपको बता सकता हूँ। मैं वार्ड 3 की बात करूँ तो वार्ड 3 आपके वार्ड से बिल्कुल मिला हुआ है। जो ये वार्ड 3 हमारे वार्ड से मिला हुआ है, ये बाबू राम जी इसके सभासद हैं। हाँ, यहाँ स्थिति थोड़ी निराशाजनक है, लेकिन फिर भी सफाई व्यवस्था रहती है। चलिए, कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो निराशाजनक है। ये यहाँ के अमरोहा नगर पालिका परिषद वार्ड 27 के मेंबर हैं अकील, ये भी कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि निराशाजनक स्थिति है जिसको ध्यान देना होगा, अन्यथा आगे अगर जनता जिता सकती है तो वो हराने का काम भी कर सकती है। चलिए आगे बात करेंगे। जी, आपका नाम? मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम साहब, ये बताएं, वार्ड 3 में सबसे बड़ी समस्या क्या दिख रही है आपको? सफाई की है। वैसे तो ये पेड़ है, पेड़ की बिना पर तो और गंदगी दिख रही है। बाकी हमारे वार्ड मेंबर जो हैं, वैसे तो मैं 27 वार्ड से हूँ, बाकी मैं जो है मौका देखते हुए यहाँ पर आया। हमारे 27 वार्ड में माशाल्लाह हमारे आगे जो सदस्य हैं अकील मेंबर, उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत सफाई सुथराई है,
और बाकी जो है 3 वार्ड का यहाँ के जो मेंबर हैं उनको फिक्र लेनी चाहिए इस बारे में, सफाई के बारे में, और अपने जो है फिक्र दिलानी चाहिए कर्मचारी को, उनके जो भी है उनके साथ के लगे हुए कि जो है सफाई रखें, क्योंकि सफाई से ही जो है देश का कल्याण होगा। अच्छा ये बताइए आपकी राय में, थोड़ा आगे आए, थोड़ा सा आगे आइए, ये बताइए आपकी राय में अब तक अगर 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 एक शांति बनाए रखें प्लीज, थोड़ा शांति बनाए रखें। ये बताइए अगर वर्तमान चेयरमैन की तुलना पूर्व चेयरमैनों से की जाए तो सबसे अधिक विकास कार्य अमरोहा के, क्योंकि आप भी अमरोहा के नागरिक हैं, तो सबसे अधिक विकास कार्य किस चेयरमैन के कार्यकाल में हुए हैं? आने वाले चेयरमैन तो बेहतर तो यही, इनके जो है राज में बहुत अच्छा काम हुआ। चेयरमैन जो है हमारा अतुल जैन बहुत बढ़िया काम करा इन्होंने। बाकी जो और चेयरमैन रह चुके हैं हमने सबको देखा, कोई ऐसा काम नहीं हुआ। चलिए कहीं ना कहीं जो अब तक पूर्व में जो चेयरमैन थे उन्होंने तालाब और जमीनों पर कब्जा करने के काम जरूर किए हैं, लेकिन विकास कार्यों में कहीं ना कहीं पीछे रह गए। और क्योंकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के अमरोहा में चेयरमैन है, तो इसका कहीं ना कहीं सीधे तौर पर यहां पर लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें अमरोहा नगर पालिका परिषद के वार्ड 3 की, तो यहां के जो सभासद हैं वह जनता की कसौटी पर खरे उतरने में कहीं ना कहीं वह नाकामयाब हुए हैं। अगर हमारे न्यूज़ को अमरोहा नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ने वाले लोग देख रहे हैं तो हम आपको बता दें कि जनता को निराश ना करें, जनता से जो वही वादे करें जो आप उनको समय रहते पूरे कर सकते हैं। आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए GPN 7 न्यूज़। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मैं हूं आशिकीन कुरैशी, क्योंकि हम दिखाते हैं वही जो होता है सही। मैं फिर मिलूंगा आपके साथ नए मुद्दों के साथ, नए लोगों के साथ, नए वार्ड के साथ। तब तक देखते रहिए GPN 7 न्यूज़।